आरिफ इस वक्त सकीना यतू जो है पुलवामा में बराह रास्त मीडिया से बात कर रही है। आपको दिखा रहे हैं हम, ये बराह रास्त सकीना यतू जो है इस वक्त पुलवामा में मीडिया से बात कर रही है। आपको बातचीत भी सुनाएंगे और जितनी बातचीत उन्होंने अभी तक की है उसके बारे में आपको जरा जानकारी दे। आरिफ मेरे लाइन पर है। सकीना यतू का इल्जाम है रिजर्वेशन निजाम को सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी के दौर में हुआ। आपको बड़ी खबर से बाखबर करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सकीना यतू ने पीडीपी पर सख्त इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर के रिजर्वेशन निजाम को सबसे ज्यादा नुकसान पीडीपी की हुकूमत ने पहुंचाया था। इनके मुताबिक ये बात रिकॉर्ड में दर्ज है, सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं। पुलवामा में सहाफियों से बात करते हुए सकीना यतू ने कहा कि पीडीपी के दौर में रिजर्वेशन पॉलिसी को सबसे ज्यादा कमजोर किया गया। उन्होंने कहा कि इनके इल्जाम महज बातें नहीं बल्कि सरकारी रिकॉर्ड पर उन्हें फैसले और फाइलें इसकी गवाह है। उन्होंने याद दिलाया कि पीडीपी के रहनुमा इंतखाबात में उल्टे सीधे बयान देते हैं, कोई रिजर्वेशन को मसला ही नहीं मानता था और कोई इसे जात पात का मसला बनाकर पेश करता था। सकीना यतू ने कहा कि अपोजिशन को लगता है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला करके तलबा को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने नौजवानों की तारीफ करते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर के तलबा बाशऊर, समझदार और बाखबर है। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवान पहले भी गुमराह नहीं हुए और ना आइंदा होंगे, ना हम इन्हें गुमराह करेंगे और न कोई इन्हें गुमराह कर पाएगा। जरा सकीना यतू को सुनते हैं जो इस बराह रास्त मीडिया से बात कर रही है। इसके बाद आरिफ रशीद मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। रिजर्वेशन को नुकसान हुआ है वो पीडीपी की वजह से हुआ। आपको याद होगा, क्योंकि ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आपके पास रिकॉर्ड होगा, जब इलेक्शन में उन्होंने बात की है तो एक लीडर ने कुछ कहा, दूसरे लीडर ने कहा ये हमारी बात नहीं है, उसका खुद का जाति का मसला है। तो उनको लगता था कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसके ऊपर निशाना बनाएंगे और हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूज करेंगे सियासी तौर पे। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आए और ना आगे आएंगे, ना हमारे बहकावे में ना किसी और के बहकावे में। उनका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनने सरकार के सामने रखा और सरकार ने कोशिश की कि उस पॉइंट ऑफ व्यू को एड्रेस करने की। जैसे उसी टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी ने इस चीज को एग्जामिन किया, रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट में फिर बीच में जब रिपोर्ट सबमिट किया उस टाइम उसमें कुछ क्वेरी आई और क्वेरी को फिर उन्होंने एग्जामिन किया सब कमेटी ने और लास्ट पे फिर रिपोर्ट सबमिट किया और इंशाल्लाह अब ये रिपोर्ट जो है ऑनरेबल एलजी साहब के पास पहुंच गया है। जब वो इसमें अप्रूवल देंगे तो तभी इंशाल्लाह पब्लिक के सामने आ जाएगा। नहीं है, वो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वो उनके लिए जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, वो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखने की कोशिश की है, चाहे वो कादिसानी फारूक अब्दुल्ला साहब की बात हो, चाहे वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की बात हो। एम्स को मैं समझती हूँ पहले जितना डिले हुआ है, पहले लैंड को लेके इतना टाइम जो है वो जाया किया गया हुआ है, उसके बाद जो पहलगाम का इंसिडेंट है उसको लेके टाइम जाया किया गया। मैं खुद 2-3 बार गई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब गए, हमने मीटिंग्स की हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस बार जो है एडमिशन हम कर लेंगे बच्चों के, लेकिन जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से उन्होंने थोड़ा पीछे चले गए वो, क्योंकि उनके जो काम करने वाले थे वो वहां पे नहीं रह पाए। तो अब हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जम्मू का एम्स अपने टाइम के अंदर फंक्शनल हुआ है और कश्मीर में तो